क्लास 12 चैप्टर 6 एग्जाम्पल 3 करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 centimeter per second at the instant when the radius of a circular wave is 10 centimeter. How fast is the enclosed area is increases। मैंने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक। क्वाइट लेक मतलब शांत, एकदम नॉर्मल जो लेक होती है जिसमें बिल्कुल मूवमेंट ना हो, उसमें एक स्टोन को हमने फेंका है। अब आप सोचो, जब हम एक स्टोन को एक लेक में फेंकेंगे तो क्या होगी, इसके रिपल्स बनेंगे, मतलब ये सर्कल यहाँ पे होंगे। जो ये वेव्स बनेंगी इनका एक सर्कुलर शेप में होंगी और ये किस स्पीड से बन रही है वो हमें दे रखा है। मतलब द स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इनटू द सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 centimeter per second। मतलब ये जो सर्कल है ये इंक्रीज़ किस से कर रहा है, मतलब यहाँ का इस ये रेडियस और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, दोनों में डिफरेंस तो होगा, ये स्मॉलर होगा ये लार्जर होगा, राइट। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ ही कर रहा है ना। तो हमें क्या दे रखा है, द रेट ऑफ चेंज दे रखा है। तो ये 4 centimeter per second जो है वो हमें यही गिवन है, राइट। तो हमारा रेडियस किस हिसाब से इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, एट अ इंस्टेंट when the radius of a circle wave is 10 centimeter। अब हमें एक टाइम के लिए, मतलब हमें रेडियस कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया इंक्रीजेज। गिवन हमें है कि सर्कल का जो रेडियस है वो कैसे, किस रेट से इंक्रीज़ कर रहा है। उसने हमसे पूछा है एरिया निकालना है, राइट। एरिया किस रेट से इंक्रीज़ कर रहा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज़ कितना, ये हमें गिवन है 4 centimeter पर सेकेंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें dr/dt कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 4 centimeter पर सेकेंड। इतना क्लियर है। dr/dt हमें गिवन है 4 centimeter पर सेकेंड और हमसे उसने पूछा है da और da मतलब एरिया किसका, सर्कल का, ये हमसे उसने पूछा है। हाँ, अब हम क्या करते हैं, एरिया हमें पता है सर्कल का क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा आपका πr²। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो da, कैपिटल ए लिख देती हूँ, da/dt। अब यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज़ रहेगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2r, राइट, 2r। और हमें एट अ इंस्टेंट मतलब एक समय के लिए कितना रेडियस दे रखा था, रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम और एक और चीज़ है, जैसे ये जो r है इसका भी तो, ये जो r है इसका भी तो डिफ्रेंशिएट होगा। जैसे सपोज पाई तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और ये क्या r का स्क्वायर है, तो r आगे 2r का स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा और पावर में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे r ही बचेगा। लेकिन ये जो हमने r लिया था इसका भी तो डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्यों, क्योंकि चेन रूल यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ साइड में, यहाँ लिख देती हूँ चेन रूल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब देखो आप dr/dt कितना है, 4 सेंटीमीटर गिवन है हमें, 4 centimeter पर सेकेंड गिवन है, तो उसे हम यहाँ पुट कर देंगे और r भी हमें गिवन है वो भी पुट कर देंगे। तो 2 × पाई × r कितना गिवन है 10 और dr/dt कितना गिवन है 4 centimeter पर सेकेंड, राइट।
अब देखो आप, जब हम इसको इससे इंटू करेंगे या इन दोनों को इंटू करेंगे तो 8, और यहाँ पे तो यहाँ पे 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब लेकिन ये क्या एरिया है, तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो आप अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। द रेट ऑफ change in the enclosed area, the rate of change in enclosed area of a circle is 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये आंसर क्वेश्चन समझ में आया हो।